आज का स्टॉक मार्केट और आज से 150 साल पहले 1815 का स्टॉक मार्केट जिसकी शुरुआत इंडिया में एक कपास के व्यापारी ने बरगद के पेड़ के नीचे की। भाई तुमने सोचा होगा कि बरगद के पेड़ के नीचे स्टार्ट की गई चीज़ें इतनी ज़्यादा बड़ी हो सकती है। तो गाइस आज आप इस वीडियो के अंदर 3 चीज़ें जानने वाले हो। पहला, पुराने समय में लोग ट्रेडिंग या फिर स्टॉक्स को अगर बाई सेल करना होता तो भाई कैसे करते थे और ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड दूसरा, स्टॉक मार्केट बेसिक्स, इससे आपको ये चीज़ें पता होगी कि भाई आप स्टॉक मार्केट में कंपनी लिस्ट कैसे होती है। दूसरा, अगर आपने 200 का प्रॉफिट करा है तो प्रॉफिट का पैसा कौन दे रहा है, क्या स्टॉक मार्केट वाली कंपनी दे रही है या फिर कौन दे रही है, पैसा आ कहाँ से रहा है। आपने 100 रुपये का लॉस कर दिया तो भाई वो पैसा कहाँ गया, 100 रुपये अगर आपके से कटे हैं तो कहीं तो गया होगा ना। और थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, स्टॉक मार्केट डार्क रियलिटी, जो आपको कोई भी नहीं बताता यार। कोई अगर आप सिंपली एक रील्स देख कर रहे हो ना कि स्टॉक मार्केट में सारी चीज़ें प्रॉफिट होती है और ख़ास करके FNO यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर, तो भाई आप बर्बाद ही होने वाले हो, आपका कुछ नहीं होना स्टॉक मार्केट में। अगर इस वीडियो को अंत तक देखो तो भाई आपका नज़रिया चेंज हो जाएगा स्टॉक मार्केट को। किसी जब ये माइंडसेट चेंज होता है ना किसी चीज़ों को लेकर, आप गलत अचीवमेंट के साथ आ रहे हो, गलत ड्रीम के साथ अगर आप किसी चीज़ में आ रहे हो तो नॉट सक्सेसफुल पार्ट इन द स्टॉक मार्केट। काफ़ी यूनिक होने वाला है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, ध्यान से देखना, कॉपी पेन लेके बैठो। जो चीज़ बताऊँगा यार सारी नोट करना, काम देगा अगर स्टॉक मार्केट स्टार्ट करने। तो इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो पसंद तो आएगा भाई, ऑफकोर्स आएगा, तो लाइक कर देना भाई, और एक प्यारा सा कमेंट करना जो कि दिल को काट कर। Start video just 5 seconds. पुराने समय में लोग ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में शेयर्स को बाई सेल कैसे करते थे भाई, एक पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे कैसे बाई सेलिंग हो जाती थी। स्टॉक मार्केट का सबसे पावरफुल एग्जांपल है हर्षद मेहता साहब। तो हर्षद मेहता के टाइम पे आपको मैं एक चीज़ बता दूं तो पेपर ट्रेडिंग होती थी या फिर पेपर पे स्टॉक्स बाई सेल होते थे। एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास टाटा मोटर्स के 200 स्टॉक्स हैं। अब 200 स्टॉक्स हैं तो हमने बाई करा था भाई पेपर्स पे, अब उसे हमें सेल करना है। तो भाई मैं बोलूँगा भाई हमें टाटा मोटर्स के 200 शेयर सेल करने हैं, तो एक कॉल सेंटर्स टीम होती थी स्टॉक मार्केट के, उसमें आप कॉल करोगे कि भाई हमें सेल करना है तो वो सेल कर देगा और 7 डेज़ के अंदर पेमेंट कलेक्ट होते थे, यानी 7 डेज का रिसाइकलिंग टाइम होता था स्टॉक मार्केट के अंदर। और पहले की बात करूँ तो और 15 डेज तक भी गया था। और भाई पुराने समय में डब्बा ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा चलता था और डब्बा ट्रेडिंग काफ़ी इंटरेस्टेड होने वाला है आपको, क्योंकि डब्बा ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है जो स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री की तरफ से इनलीगल माना जाता है, तब पर भी लोग करते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट बनाते हैं। क्योंकि अगर आपके पास भी 100-200 करोड़ है तो आप भी डब्बा ट्रेडिंग कर सकते हैं, बट भाई ये इनलीगल है, अपने रिस्क पे करना होगा। भाई डब्बा ट्रेडिंग कैसे होती थी, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, एक स्टॉक है रिलायंस, अब उसकी प्राइस है 50 रुपीज़, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, वैसे तो बहुत ज़्यादा है, 50 रुपीज़ है। अब क्या करेगा, एक बंदा है, छोटे स्टॉक्स को ही वो डब्बा ट्रेडिंग वाले लोग टारगेट करते हैं। तो छोटे स्टॉक्स में होता क्या है कि 50 रुपीज़ का शेयर है, अब बोलेगा बंदा कि भाई इसे ऊपर चढ़ाना है, तो लोगों को लगना चाहिए कि इसमें वॉलेटिलिटी जनरेट करो पहले शेयर्स के अंदर और उसके बाद शेयर को डंप करा दो। तो होता क्या था कि एक बंदा है जो कि क्या करेगा, 100 करोड़ रुपए डाल दिए, अब वो 50 का शेयर हो गया 60 रुपीज़ का, तो अब क्या करेगा, फिर से सेल कर देगा, तो फिर 60 से 50 पे आएगा, फिर बाय करेगा, फिर सेल करेगा, और ऐसे करके मार्केट के अंदर यानी उस स्टॉक्स के अंदर वॉलेटिलिटी जनरेट करता था, जिसके कारण प्राइस बढ़ जाती थी। अब लोगों को लग रहा है कि भाई इसमें वॉलेटिलिटी जनरेट हो रही है, यानी वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी कि इसके अंदर इंस्टीट्यूट पैसा लगा रही है, इंस्टीट्यूट LIC जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो जहाँ पे आप पैसा अपना लगाते हो कि भाई इतना ब्याज हमें ईयरली के अंदर मिल रहा है, तो वो कंपनीज स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है और लोगों को लगता है कि भाई ये कंपनी जो है जा रही ऊपर, इसमें इंस्टीट्यूट इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट ऐसा होता नहीं है, इसमें फेक वॉलेटिलिटी जनरेट की जाती थी। और होता क्या है कि फिर रिटेलर्स इंटर करते हैं जिनके पास लाख रुपए 2 लाख सारे ठूस दिए, बैंक स्टॉक में पैसा ऊपर जाएगा। अब हो गया क्या कि जैसे ही उसने पैसा डाला, अब उसने पैसा डालना छोड़ दिया जो बड़ा अमाउंट वाला था, अब होगा क्या कि एक्चुअल वैल्यू जो शेयर की थी वहाँ पे वो वापस से चलाएगा, भले वो 50 से 70 पे गया, आपने 70 पे बाई कर लिया, और होगा क्या कि वो वापस से 50 पे चलाएगा, तो आपके 20 रुपीज़ का लॉस हो गया।
और ऐसे करके पैसा आपका लॉस हुआ, उसने क्या करा, प्रॉफिट बना के निकल लिया। तो ऐसे करके एक डब्बा ट्रेडिंग करी जाती थी और इसमें काफ़ी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। और जिसके पास है भाई वो पहले मतलब इनलीगल तरीके से यही सारी चीज़ें करता था और ये पुराने समय की बात है। ओके, और आज भी कई लोग करते हैं मैं नहीं जानता, बट हाँ कुछ लोग तो हैं जो ऐसा मैनिपुलेट करते हैं मार्केट को। आप जानते हैं स्टॉक मार्केट के बेसिक के बारे में, तो काफ़ी यूनिक होने वाला है आपको। इसमें पहला चीज़ मैं बताता हूँ कि कंपनी लिस्ट कैसे होती है स्टॉक मार्केट के अंदर। तो कंपनी लिस्ट होती है भाई अपना IPO मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इसे IPO बोलते हैं, जो कि लाती है कंपनी, तब जाके उसे स्टॉक मार्केट में लिस्ट किया जाता है। तो अब ये कैसे होता है, मान लो एक बर्गर है, बर्गर बनाने वाली कंपनी है। अब वो क्या करे, एक रेस्टोरेंट है उसके पास जिसमें वो बर्गर बेच रहा है, अब उसके प्रॉफिट्स बढ़ने लगे, उसके सेल्स आने लगे, उसको लगा भाई 1 से 2 करना चाहिए। तो उसने किया भी 2-4 किया। अब उसे लगता है कि नहीं भाई हमें इस इंडस्ट्री को या फिर इस बर्गर के रेस्टोरेंट को हमें बड़े लेवल पे ले जाना है। तो वो क्या करेगा, हर स्टेट में उसको एक दुकान चाहिए, मतलब पूरे इंडिया में उसको फैलाना है, पर उसके पास उतना पैसा नहीं होता। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। फर्स्ट ऑप्शन है कि वो लोन ले ले बैंक से, बट फर्स्ट में आपकी क्रेडिट लिमिट उतनी अच्छी नहीं होती जिससे कि हर बैंक आपको लोन दे, और लोन काफ़ी महंगा पड़ता है, लोगों को इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा पे करना पड़ता है। वो क्या करते हैं, अपनी कंपनी की IPO लाते हैं। अब IPO लाने से अब वो ये शेयर पब्लिक को ऑफर कर देते हैं कि भाई तुम इसमें अपना हिस्सेदारी लो, इसमें प्रॉफिट होगा तो उसका जितना तुमने हिस्सा लिया है उतना हम तुमको देंगे। तो इस तरह से होता है। ये क्या होगा, कंपनी लिस्ट कैसे होती है, ये चीज़ें पता चल गया। अब आपने मान लो स्टॉक मार्केट में 200 का प्रॉफिट करा, तो वो पैसा कहाँ से आया है, अब इसे समझते हैं। भाई मान लो कि क्या हुआ, एक स्टॉक है रिलायंस जिसमें आपने 2000 रुपये इन्वेस्ट करे, उसके एक शेयर लिया, अब उसका प्राइस 2000 नहीं 2100 रुपये चला गया, तो आपको 100 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो फिर 100 रुपये आपको दिया किसने, तो मैं बताता हूँ क्या होता है। अब होता है क्या है कि 2 पार्टनर है, अब 1-1 लाख रुपए लगा के दोनों ने बिजनेस स्टार्ट करा। तो हुआ क्या, बिजनेस स्टार्ट कर दिया, अब उसमें मान लो 50,000 का प्रॉफिट होता है उस बिजनेस में, तो उन दोनों का होगा ना 25-25 हज़ार रुपये दोनों का होगा, कि 50% की हिस्सेदारी है। तो आप अगर एक शेयर कंपनी का बाई करते हो तो उसमें एक वैल्यू डिसाइड होती है कि कंपनी अगर इतना कमा रही है तो इतना परसेंटेज एक शेयर होगा। मतलब अब अगर कंपनी 100 रुपये कमा रही है और आपके वैल्यू शेयर की 1% है, तो वो 100 रुपये में से 1 रुपया आपको मिलता है। यानी कि कंपनी ग्रो करती है, कंपनी प्रॉफिट कमाती है, तो आपको पैसा मिलता है, क्योंकि आप एक कंपनी के पार्टनरशिप हो, इतने % के हिस्सेदार हो, जिसके कारण कि आपको इतना पैसा कंपनी को आपको देना है। अब समझते हैं कि लॉस हो गया भाई, हमें 200 का लॉस हो गया, तो अब वो लॉस वाला पैसा फिर कहाँ गया भाई, तो नहीं भाई ऐसा नहीं होता। अब मान लो कोई कंपनी, जैसे वही सेम एग्जांपल लेते हैं कि भाई 1-1 लाख लगा के दोनों ने बिजनेस स्टार्ट करा और बिजनेस भाई चला गया घाटे में, मतलब फिर से समझो 50,000 का लॉस हो गया। तो अब जिसने बिजनेस स्टार्ट करा तो दोनों बंदा ना लॉस सहेगा, मतलब अगर 50,000 का लॉस हुआ है तो 25,000 का लॉस इस बंदे पे होगा और 25,000 का लॉस इस बंदे पे। तो उसी तरह से अगर कंपनी 100 रुपये का लॉस कर रही है तो उसके शेयर की वैल्यू 1% है, तो आपको भी 1 रुपये का लॉस होगा, क्योंकि उस कंपनी ने 100 रुपये का लॉस किया और आपने उसमें हिस्सेदारी ले रखी है कि आपने भी पार्टनरशिप कर रखा है। तो भाई अगर 100 रुपये का लॉस होगा तो 1 रुपये का लॉस के भागीदार आप होगे, और अगर आपने 50% शेयर होल्ड कर रखे हैं तो अगर उसने 100 रुपये का लॉस करा तो आप 50 रुपये के लॉस के भागीदार आप होंगे। तो वो पैसा कहीं जाता आता है नहीं, मतलब अगर कंपनी प्रॉफिट कमाई तो आपको वो कंपनी देती है पैसा, ना कि कोई स्टॉक मार्केट कंपनी देती है। तो ये स्टॉक मार्केट के बेसिक आपको क्लियर हो गए। और अब आ रहा है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाई, आपका स्टॉक मार्केट डार्क रियलिटी। काफ़ी सारे बड़े इन्फ्लुएंसर्स को सुने होंगे, तो वो बोलते हैं भाई पैसा स्टॉक मार्केट में लगाओ बढ़ेगा। ये ऐसा नहीं होता यार। तो आप सिर्फ ये चीज़ें जानते हो कि प्रॉफिट होता है, लॉस तो होता ही नहीं। भाई लॉस सुना है क्या लॉस होता है, पर मेरे लॉस होने वाले नहीं है, मैं तो प्रॉफिट ही करूँगा भैया। आप मतलब समझते हो अच्छा 100-200 का लॉस नहीं भाई, तुम सिर्फ प्रॉफिट करोगे, लॉस तो तुम्हें लेना है नहीं। तो यार तुम इस इंटेंशन के साथ आ रहे हो, इस मतलब अचीवमेंट के साथ आ रहे हो कि हम 1 लाख डालेंगे और मेरा उधर से 10 लाख रुपए बन के निकलेगा, तो भाई बहुत गलत हो। वो 1 लाख का 1 रुपया भी नहीं बचेगा तुम्हारे पास। तुम जैसे लोग जब लॉस करोगे तो ही वो बड़े ट्रेडर जो कि भाई पैसा लगा के बैठे हो उनका प्रॉफिट होगा। जब तुम लॉस करोगे तो ये भी एक डार्क रियलिटी है कि भाई अगर कोई लॉस कर रहा है ना फ्यूचर एंड ऑप्शन में, या फिर ये तो स्टॉक्स की बात में नहीं कर रहा, बट हाँ
इस फ्यूचर एंड ऑप्शन में जब कोई 100 रुपये का लॉस होता है तभी किसी का 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। भाई कोई फ्री में पैसे नहीं दे रहा आपको। तो अगर मतलब आपने क्या करा कि एक शेयर के भाई लगा यहाँ से ऊपर जाएगा और एक बंदे को लग रहा है नीचे जाएगा, वो बोल रहा है मैं सही हूँ और आप बोल रहे हो आप सही हो, तो दोनों में से जो विन करता है उसको उसका पैसा मिलता है और जो हारता है उसको उसका लॉस मिलता है। तब जाके आपको 100 रुपये मिलते हैं। फिर जितने भी आपने प्रॉफिट करे, जितना भी आपने इन्वेस्ट करा उसके हिसाब से आपको पैसा मिलता है। मैं आपको एक इसका इंटेंशन चेंज करने बोलूँगा कि जब भी स्टॉक मार्केट में आ रहे हो तो किसी के भरोसे कि हाँ भाई मुझे वो टिप दे देगा कि हाँ ये स्टॉक चलेगा, मैं उसके भरोसे चला आता हूँ, वो तो भाई अपना बहुत दिनों से प्रॉफिट कर रहा है और वो मुझे बता देगा इस स्टॉक में इन्वेस्ट करो और भाई मेरा तो पैसा बन जाएगा। तो ये काम आप कभी मत करना, करोगे भाई लॉस छोड़ के कुछ नहीं होने वाला आपका। दूसरा, अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर आ रहे हो तो पहले सीखो। यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोज़ है, काफ़ी सीरीज़ है और कहते हैं भाई काफ़ी लोग कि आप यूट्यूब से मत सीखो, तो भाई ऐसा नहीं है यार, पेड कोर्सेज से बहुत बढ़िया। मैंने भी इतनी सारी चीज़ें SIP के बारे में सीखी है, म्यूचुअल फंड के बारे में सीखी, धीरे धीरे मैं ये सारी चीज़ें आपको भी एक्सप्लेन करूँगा। तो भाई मैंने यूट्यूब से ही सीखा यार, कोई पेड कोर्सेज नहीं लिए थे। तो न्यूज़ पे भरोसा मत करो यार। आप न्यूज़ में जो होते हैं ना 80% 70 to 80% चीज़ें फेक होती है, पैसे दे के बुलवाया जाता है वो चीज़ और आपको उसके मैनिपुलेट करते हैं लोग, ताकि जैसे आप इन्वेस्ट करो और वो मार्केट को डंप करा के आपका पैसा खा ले। और न्यूज़ से आप कभी भी ट्रेड मत करना। मुझे तो नहीं लगता है कि कभी न्यूज़ देख के आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो। गलत इंटेंशन के साथ नहीं आना है, गलत अचीवमेंट या फिर टिप के साथ तो कभी मत आना। इसके बाद वाली वीडियो हमारी काफ़ी एक्सपेंसिव होने वाले है और वो होगी SIP और म्यूचुअल फंड के ऊपर, क्योंकि एक बेस्ट म्यूचुअल फंड कैसे चूज करें और भाई हम उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो किस एप्लीकेशन का यूज करें, कैसे इन्वेस्ट करें, सारा स्टेप बताने वाला हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो को वेट करना है भाई, अगर चाहिए तो कमेंट तो करना पड़ेगा और नहीं तो भाई ऐसे तो मैं लाने वाला हूँ। वीडियो के अंदर भाई सब्सक्राइब कर देना। हो गए।